हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा यूनिट है वो 11th की पॉलिटिकल साइंस की बुक है, चैप्टर 8 स्थानीय शासन। और फ्रेंड्स, एक बात और, जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें आपका सेकेंड यूनिट नहीं आ रहा है, जो मैंने वीडियो डाल दिया है। और संवाद नहीं आ रहा था, जो कि आ रहा है। तो फ्रेंड्स, स्थानीय शासन मुझे लगा वो नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको बना रखा है। तो कल मैं संवाद से रिलेटेड वीडियो डाल दूँगी और आज स्थानीय शासन डाल रही हूँ, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छे लग नहीं, इसमें हैंड रिटन नोट्स हैं ये, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो पोस्ट करके, और वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, स्थानीय शासन किसे कहेंगे, ठीक है। सी फ्रेंड्स, गांव और जिला स्तर पर जो भी शासन होते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं? स्थानीय शासन कहते हैं। और स्थानीय शासन का जुड़ाव किससे होता है? आम आदमी से, ठीक है, आम नागरिक से होता है, ठीक है। जबकि ये उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ध्यान देते हैं, ठीक है। उनकी रोज़मर्रा की समस्याओं को ये लोग दूर करते हैं, स्थानीय शासन के अंतर्गत दूर किया जाता है। यानी आप समझ सकते हो कि जो स्थानीय शासन है वो गांव और जिला स्तर पर होता है, और ये आम नागरिक के ज़्यादा नज़दीक होता है, और इसमें आम नागरिकों की रोज़मर्रा की समस्याओं को दूर किया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो आगे, अब आता है फ्रेंड्स लोकतंत्र का अर्थ। तो लोकतंत्र का मतलब है कि हम सबको पता है कि लोगों का अगर एक लाइन में अगर डिफाइन किया जाए तो आप अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन बता दोगे, है ना। लोकतंत्र क्या है? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन, ठीक है फ्रेंड। तो नॉर्मली ऐसा है कि हाँ, वो डेफिनेशन तो है एक, लेकिन दूसरा, जैसे कि देखो लोकतंत्र में क्या है? सार्थक भागीदारी। यहाँ पे सार्थक भागीदारी का मतलब क्या है? वुमेंस की पार्टिसिपेशन की बात की गई है, ठीक है। वुमेंस पार्टिसिपेशन की बात की गई है, जिसमें लोकतंत्र को बेहतर और सुनिश्चित किया जा सके, ठीक है। प्लस जवाबदेही भी सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पे जवाबदेही सुनिश्चित करने का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की जवाबदेही सुनिश्चित होनी चाहिए कि अगर वो कोई काम कर रहा है आपसे संबंधित, आपसे जुड़े हुए, तो उसको उसका ये दायित्व बनता है कि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह करे, और वो अपने से जुड़े सभी कर्तव्यों को या फिर अपने से जुड़े सभी जानकारियों की सूचना आपको दे, अपनी जवाबदेहिता को सुनिश्चित कर सके, ठीक है फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ। तो आप देखोगे कि भारत में स्थानीय शासन का विकास अगर प्राचीन काल में जाए तो इसका जो रूप था, ये कैसा था? सभा के रूप में था, ठीक है। और ये अस्तित्व में कब आया? 1882 में अस्तित्व में आ गया, ठीक है फ्रेंड। और अगर भारत शासन अधिनियम 1919 का जो है, उसी के थ्रू पंचायतों में अलग 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 प्रांतों में अलग अलग पंचायतें बनी, ठीक है। और ये संविधान के डीपीएसपी में इसका वर्णन है, क्योंकि संविधान जो डीपीएसपी है वो भी वेलफेयर स्टेट की बात करता है, वेलफेयर लोगों के लिए बात करता है, जब वही काम डीपीएसपी भी पंचायत भी करती है, लोगों के जन कल्याण से जुड़े कार्य को देखती है। तो फ्रेंड, एक बात और, कि मैंने पहले एक वीडियो में कहा था कि आप पंचायत मूवी देखो, ठीक है। 4.5 घंटे की मूवी है, कि मतलब आप सोचोगे 4.5 घंटे की तो बोर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं, बहुत अच्छी मूवी है। कॉमेडी भी है, आपको सीखने को मिला, क्योंकि उसमें वुमेंस के पार्टिसिपेशन को दिखाया गया है, ठीक है, कि वुमेंस का पार्टिसिपेशन होना कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी भी शासन के लिए, ठीक है। दूसरा, उसमें आपको सचिव का, प्रधान का, उप सचिव के कार्यों का पता चलेगा कि उनके कार्य क्या हैं, किस तरह से वो किसी भी चीज़ को डील करने हैं, ठीक है फ्रेंड। आगे चलो, देखो आगे, स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, इसने स्थानीय शासन को एक आधार प्रदान किया है, ठीक है, एक नींव दी है, ठीक है। और इसी के अंतर्गत 1952 में एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला, जो कि ग्रामीण विकास के कार्यक्रम के तहत आता है। इसने क्या किया? त्रिस्तरीय पंचायत की राज व्यवस्था की बात की, सिफारिश की, ठीक है। अब एक और समिति को देखना आप लोग, 1989 में पी.के. थुंगन समिति आई, ठीक है, जिसने जो स्थानीय शासन है उसको क्या कहा कि संवैधानिक दर्जा प्रदान हो, उसकी सिफारिश की उसने, ठीक है, पी.के. थुंगन समिति। फ्रेंड, 1 नंबर में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और बहुत ईजी लैंग्वेज है तो आपको पढ़ने में ईजी होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो, 73वें और 74वें संविधान संशोधन का विषय। फ्रेंड, 73वें का विषय क्या है? स्थानीय शासन, जबकि 74वें का विषय क्या है? शहरी शासन यानी नगर पालिका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
तो फ्रेंड देखो यहाँ से त्रिस्तरीय ढांचे की अगर मैं बात करूँ तो ये देखो, अगर ये पिरामिड अगर आप पेपर में डिफाइन करते हो, आपका यहाँ पे क्या आ जाता है, जिला, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा ब्लॉक समिति, ठीक है, और यहाँ पे आपका आ जाएगा समिति, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ग्राम सभा, ठीक है फ्रेंड। तो अगर ये पिरामिड आप लोग बना देते हो पेपर में त्रिस्तरीय ढांचे को दिखाने के लिए, इट इज़ द बेस्ट। आपका परफॉर्मेंस, आपकी जो प्रेजेंटेशन है बेस्ट वे में है, ठीक है। और एक बात और कि अगर मार्क्स गेन करने होते हैं तो हमें प्रेजेंटेशन के थ्रू में डायग्राम, फ्लो चार्ट, मैप, जो भी चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, सूटेबल लगती हैं, वो हमें डालना चाहिए, कोट करना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे नंबर मिल सके, ठीक है। तो ये इसका ढांचा था। इसी का आप जैसे कि त्रिस्तरीय ढांचा अगर देखोगे, एक नॉर्मल सा बनाओ, जैसे कि जिला है, जिला डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिला का है, उच्चतम न्यायालय का है, सर्वोच्च न्यायालय का है, ठीक है फ्रेंड। उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ये भी आपके बुक में है, तो ये बन सकता है, ठीक है। ऐसे बनाओगे तो आपसे अच्छा सा बन जाएगा। वैसे भी आपने पिरामिड पढ़ रखा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा। आगे चलते हैं। आगे देखो, चुनाव क्या है। पंचायती राज संस्थाओं के 3 स्तरों का चुनाव सीधे जनता करती है। सबसे पहले जो पंचायती राज के मेंबर्स होते हैं उनका चुनाव कौन करता है, सीधे जनता करती है। कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं होता, सीधे डायरेक्ट चुनाव इलेक्शन होता है, जिसकी अवधि हर निकाय के लिए कितनी होती है, 5 साल के लिए, ठीक है फ्रेंड। इनका चुनाव कौन करता है, सीधे जनता करती है, और इन निकायों का अवधि कितनी होती है, हर 5 साल में, ठीक है। आगे देखो, आपके लेवल के हिसाब से आपकी बुक में जितने थे मैंने उतने ही बताए, उससे ज़्यादा नहीं बताया, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि आपके लिए कन्फ्यूजन हो, उससे ज़्यादा बेटर है आप उतना ही समझो जितना है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो, रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में होना बहुत ही ज़्यादा प्रभावी है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, ठीक है। तो देखो, महिलाओं के लिए आरक्षण की बात करें तो महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की गई थी, ठीक है। और SC ST के लिए जो शेड्यूल अनुसूचित जाति और जनजाति हैं, ठीक है, इनके लिए इनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई, ठीक है। प्लस अगर गवर्नमेंट चाहे तो OBC को भी आरक्षण दे सकती है, ठीक है फ्रेंड। आगे चलो देखते हैं। एक कमेंट में मुझे बताना कि वर्तमान में पार्लियामेंट में वुमेन्स महिलाओं का पार्टिसिपेशन कितना % है। अगर कोई देखे तो प्लीज़ मुझे इसका आंसर कमेंट में मुझे ज़रूर देना कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन पार्लियामेंट में आज कितना % है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो, राज्य चुनाव आयुक्त। तो प्रदेशों के लिए आवश्यक है कि एक राज्य चुनाव आयुक्त करें जिस पर पंचायत संस्थाओं के चुनाव की जिम्मेदारी हो, ठीक है फ्रेंड। कहने का मतलब ये है कि हर प्रदेशों में ये व्यवस्था की जाए कि एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाए, जो कि पंचायती संस्थाओं के चुनाव की जो जिम्मेदारी है वो उठा सके, कि इलेक्शन के टाइम पे उसके क्या कर्तव्य हों, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके, जिससे कि हम चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बना सकें और हमारे शासन की पारदर्शिता को सुनिश्चित कर सकें, उसकी जवाबदेहिता को बना के रख सकें, ठीक है फ्रेंड। आगे चलते हैं। देखो, आगे देखो, राज्य वित्त आयोग। यहाँ पे राज्य वित्त आयोग का मतलब क्या है फ्रेंड, कि हर प्रदेश की सरकार को ये आवश्यक करना चाहिए कि हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए, जो कि स्थानीय शासन के आर्थिक स्थिति की जानकारी रखे। एक राज्य वित्त आयोग किस लिए होना चाहिए, क्योंकि वो स्थानीय शासन की आर्थिक स्थिति की जानकारी रखेगी कि उसकी स्थिति कैसी है, कैसी नहीं है, ठीक है। आगे देखो, अगर 74वां संशोधन की बात करें, जो कि नगर पालिका यानी शहरी निकाय से जुड़ा है, जो शहरी शासन से जुड़ा है, ठीक है फ्रेंड। तो अर्थात इन शॉर्ट में बोलोगे नगर पालिका। तो इसमें देखो क्या क्या चीज़ें बातें आती हैं, क्या क्या शामिल है इसमें। तो शहरी इलाकों में, ठीक है, कम से कम 5,000 की जनसंख्या हो, उसको हम कहेंगे, मतलब ये फीचर्स होने चाहिए जिसको हम कहें कि शहरी इलाका है ये, ठीक है, जहाँ पे 5,000 की जनसंख्या हो। और पुरुष 75% खेती के अलावा 75% पुरुष ऐसे हों जो खेती के अलावा किसी अन्य कार्य से जुड़े हों, यानी 25% किसकी बात कर रहे हैं, कृषि की बात कर रहे हैं, ठीक है। 25% किसके लिए, कृषि के लिए, ठीक है। 75% अदर काम के लिए, ठीक है। और प्रति वर्ग किलोमीटर पर 400 व्यक्तियों का निवास होना अनिवार्य है, ठीक है फ्रेंड। होप यू अंडरस्टैंड। स्टार्ट करते हैं आगे।
73वें और 74वें संशोधन का क्रियान्वयन कब हुआ? तो देखो 1994 से 2016 के बीच में 4 से 5 बार आपका इसका क्रियान्वयन हो गया है, जिसमें महिलाओं की शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको अच्छे से पता है कि आज वुमेन्स किसी काम के किसी फील्ड में पीछे नहीं है। अगर उसे मौका दिया जाए तो हर काम को कर सकती है, इजीली, बहुत इजीली टैकल करती है। और ये भी देखो आप कि वुमेन्स की दोहरी भूमिका होती है। अगर कोई वुमेन्स बाहर काम करती है, इसका मतलब क्या है, उसे घर पे भी काम करना है, अपने जो भी हस्बैंड है, फैमिली है, बच्चे हैं, उसको भी देखना होता है। ठीक है, तो इस तरह से वुमेन्स क्या करती है, अपने डबल रोल को प्ले करती है। लेकिन हमारे समाज में क्या है, पैट्रियार्की आज तक देखो कहीं ना कहीं दिखती ही है, हर वे में दिख जाती है। तो वुमेन्स को क्या एक द्वितीयक दर्जा दिया जाता है, द्वितीयकता की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, जो कि आज के टाइम पे ठीक नहीं है। और मैं ये भी कहूँगी, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप जो भी हैं, बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, वुमेन्स की पार्टिसिपेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, आप अच्छे से जानते हो। तो प्लीज़ बॉयज़ से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, वुमेन्स की लेडीज़ जो भी वुमेन्स हैं उनका रिस्पेक्ट करो और उनके काम के लिए उनको हौसला दो। ठीक है, जो भी मेरे वीडियो को देखें सबके लिए मैं बोल रही हूँ कि वुमेन्स को आगे आने का एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, आगे देखो, विषयों का स्थानांतरण। विषयों का स्थानांतरण का मतलब क्या है, सेंटर के थ्रू जो स्थानीय शासन है उसको कितने विषय दिए गए हैं। तो संविधान संशोधन में 29 विषय को स्थानीय शासन, 29 विषय हैं जो स्थानीय शासन के अंतर्गत आते हैं। और ये किससे जुड़े हैं, लोगों की जनकल्याणकारी ज़रूरतों से जुड़े हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत इजी लैंग्वेज है, उतना ही समझा रही जितना आपको ज़रूरत है। जो स्थानीय शासन के जो विषय हैं 11वीं अनुसूची में हैं, आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं पूरा सब वो नहीं बता रही विषय, आपको बताना होगा मुझे कमेंट में कि बाकी कौन से रह गए जो आप डालना। ठीक है, पेयजल है, शिक्षा है, लोगों के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराना, शिक्षा बच्चों के लिए निःशुल्क करना, सड़कें बनवाना, विद्युतकरण, बिजली को बढ़ावा देना, बाजार और मेला का प्रबंधन करना, कृषि पे ध्यान देना। ठीक है, आगे देखो, सिंचाई कार्य करना, लघु उद्योग लगाना और ग्रामीण विकास पर बल देना। ठीक है, ये सारे काम क्या हैं, स्थानीय शासन के विषय हैं फ्रेंड। आगे देखो, स्थानीय शासन के समक्ष अगर हम वर्तमान में चुनौतियां देखें तो कैसी हैं। पहली बात तो आपको अच्छे से पता है, जो भी स्थानीय शासन है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड होती है फाइनेंशियली। ठीक है, पैसों की अगर वित्तीय व्यवस्था की बात करें, हम वित्तीय मदद की बात करें, तो स्थानीय शासन हमारे सरकारों पर निर्भर करती है, क्योंकि इनके पास धन का अभाव होता है, लोगों में जागरूकता नहीं होती, आय से अधिक खर्च होता है। तो इन सब को ध्यान देना पड़ता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये स्थानीय शासन का जो टॉपिक था ये आज हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। अब कल मैं जो वीडियो डालूँगी वो आपका फेडरलिज्म से रिलेटेड होगा। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे नोट्स हैं, मैं ये नहीं कही कि कॉम्प्लीमेंट तारीफ़ कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बट नोट्स बहुत अच्छे हैं, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ। पोस्ट करके वीडियो आप देख लीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए फ्रेंड। ठीक है, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, कोई इशू है, कुछ टॉपिक समझना आपको तो आप कमेंट में बताइए, मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बना के डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।